हमको गिट अगर हमको वी हैव टू नो अबाउट हाउ गिट रीबेस वर्क्स, या फिर अगर आपको कंप्लीटली ब्रांच कन्फ्लिक्ट्स और ऐसी चीजों के बारे में डिस्कस करना है, सो वी नीड एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। उसके लिए वी कैन कीप अनदर सेशन ऑन इट, कि हम उसको ऐसा रख सकते हैं कि एडवांस वर्किंग ऑफ गिट एंड गिटहब। तो वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। अभी फिलहाल के लिए हम आपको इतना बता देंगे जितना पार्ट आपको नीडेड होगा इन ऑर्डर टू अचीव ऑल द टास्क गिवन इन अक्टूबरफेस्ट। लाइक आपको हम पुल रिक्वेस्ट करना सिखा देंगे एंड आपको दिखा देंगे कि किसी बड़े कोड बेस के अंदर आप अपना कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हो, राइट। सो आई थिंक आपको बेसिक एक इंट्रोडक्शन मिल गया होगा कि आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन, राइट। ओके सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज Hacktoberfest? लाइक आई टोल्ड, इट्स अ मंथ लॉन्ग प्रोग्राम जहाँ पे कि बेसिकली यहाँ पे दो मेजर रोल प्लेयर्स होते हैं। वन इज द कंट्रीब्यूटर एंड द अदर आर मेंटेनर्स, राइट। अब लेट सपोज कि एक प्रोजेक्ट है जो कि मैं ओन कर रहा हूँ, उस पर मैं देख रहा हूँ कि यार इसके अंदर ये अपग्रेडेशन होनी चाहिए। स्टार्टिंग से एंड तक मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि लेट सपोज कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा हूँ और उसके अंदर हम एक प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं। सो उस प्रोजेक्ट के बारे में ये देखना कि हाँ यार उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली अच्छे फॉर्म में डॉक्यूमेंटेड है, उसके अंदर कोई मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आ रहे। तो ये सारा काम होता है मेंटेनर का, जो कि एक प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा होता है। एंड द सेकंड पर्सन इज द कंट्रीब्यूटर, जो कि आई वुड से अगर आप इफ दिस इज योर फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेटिंग इन Hacktoberfest, आई वुड रिकमेंड कि यू शुड पार्टिसिपेट एज अ कंट्रीब्यूटर rather than a maintainer। बाकी तो आपकी मर्जी है, आपको मैं क्या बोलूँ, आपको जैसा मन करे आप कर सकते हो। दिस इज व्हाट आई वुड से कि आपको कंट्रीब्यूटर की तरह काम करना चाहिए। ओके सो या आप इसमें प्रेजेंटेशन में देख सकते हो, ईच अक्टूबर ओपन सोर्स मेंटेनर गिव न्यू कंट्रीब्यूटर एक्स्ट्रा अटेंशन एज द गाइड डेवलपर्स थ्रू देयर फर्स्ट पुल रिक्वेस्ट ऑन गिटहब। तो यही है यार कि कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि इसको अक्टूबर में करने का। हाँ, बस एक ये है कि Hacktoberfest के थ्रू लोगों को ओपन सोर्स के थ्रू हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो इसके लिए प्रोग्राम बन रखा है। आपको कुछ टास्क करने होंगे, वो टास्क कर लो तो आपको रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। ओके सो व्हाई Hacktoberfest? ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। एक छोटा सा एक फटाफट इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। हेल्प प्रोवाइड एन इंट्रोडक्शन टू ओपन सोर्स। आपको फटाफट एक बार ये पता लग जाए कि ओपन सोर्स होता क्या है और उसकी इंटरनल वर्किंग के बारे में आपको थोड़ा पता लग जाएगा। बाकी ये है कि अ थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल अबाउट ओपन सोर्स, इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि सबसे ज्यादा आपको कम्युनिटी वर्क अगर आपको कहीं देखना है तो वो आपको ओपन सोर्स में मिलेगा, राइट। आपको अगर मैं लेट मी जस्ट क्विकली शो माय स्क्रीन अगर आपको विजिबल हो। ओके सो यहाँ पे मैंने कोई भी एक रैंडम डेमो प्रोजेक्ट उठा लिया। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि कम्युनिटी वर्क यहाँ पे कैसे वर्क करता है, तो कोई भी एक अगर प्रोजेक्ट है उसमें से कि बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो यहाँ पे लोग अपनी मर्जी से जस्ट बिकॉज दे वांट टू कंट्रीब्यूट इन दिस प्रोजेक्ट, वो यहाँ पे अपने इश्यूज यहाँ पे टाइप डाउन करते हैं कि हाँ यार मेरे को ऐसा लगता है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो, आई ट्राई टू रन ऑन वेब बट इट गेव एन एरर। तो उसके बाद यहाँ पे एक बंदा उसको हेल्प कर रहा है, मतलब इससे कुछ हेल्प उसकी हुई नहीं, बट नीचे आके किसी और ने एक और उसको सजेशन दिया। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क हियर, राइट। यहाँ पे कोई किसी को कुछ जानता नहीं होता, लोग अपने अपने घर अपनी अपनी कंट्री से बैठ के एक दूसरे की हेल्प करते हैं टू हेल्प गेट स्टार्टेड विद अ प्रोजेक्ट, राइट। अभी मैंने आपको बताया कि इश्यूज कैसे वर्क करते हैं। ओके सो अगर मैं आपसे पूछूं कि डे टू डे लाइफ में, इवन इफ यू आर नॉट कंप्लीटली अवेयर अबाउट ओपन सोर्स, आप बहुत सारे ऐसे डे टू डे लाइफ में ऐसे प्रोजेक्ट्स क्या मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करते होंगे विच आर ओपन सोर्स इन जनरल। कैन एनी वन ऑफ यू टेल एनी सच प्रोडक्ट की मतलब जो कि आप यूज करते हो विच इज ओपन सोर्स? यू कैन टाइप इन द चैट एज वेल। ओके पाइथन, राइट। आप में से यहाँ पे वीएलसी कौन कौन यूज करता है? यू कैन रेज योर हैंड्स एज वेल। सो ऐसे जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जैसे वीएलसी मीडिया प्लेयर है, या फिर आप सब जैसे अभी इसने बताया कि पाइथन होता है, एंड लाइनक्स जो कि लिनक्स जो है सबसे बड़ा कर्नल है और ऑपरेटिंग सिस्टम है विच इज यूज्ड बाय डेवलपर्स हु आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स कमांड लाइन इंटरफेसिंग। तो वो यूज करते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो है ना, दे आर ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या है यार कि एक तो बहुत लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि ओपन सोर्स रेफर्स टू फ्री प्रोडक्ट। इट्स नॉट फ्री। ओपन सोर्स का ये मतलब है कि यार इट्स ओपन टू सजेशन एंड इम्प्रूवमेंट। अगर कोई प्रोडक्ट ओपन सोर्स है तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि हम अपने सजेशन उनको दे सकते हैं कि यार मेरे हिसाब से, अब जैसे किसी को लिनक्स के अंदर एक ऐसी चीज लगती है कि यार मैं इसके अंदर ये इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, तो दे विल गिव देयर सजेशन टू द मेंटेनर्स ऑफ लिनक्स कि यार मैं ये इंप्रूवमेंट करना चाहता हूँ।
इफ द मेंटेनर्स अप्रूव कि हाँ यार ये सजेशन जो आप दे रहे हो ये हमें ठीक लगता है, तो दे कैन मर्ज दैट सजेशन इनटू देयर ओरिजिनल प्रोडक्ट. So this is what open source projects are. All right. So हमने ये देख लिया कि why Hacktoberfest. So who is Hacktoberfest for? Again ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ कि दो की प्लेयर्स होते हैं Hacktoberfest के अंदर. एक होता है मेंटेनर. तान्या, कैन यू प्लीज चेक योर इंटरनेट बिकॉज आई डोंट थिंक ऐसी कोई इशू आ रहा है. मैंने अभी जस्ट चेक करा है, इट्स वर्किंग करेक्टली. एम आई ऑडिबल गाइस? ओके. So, like I told, there are two key players in Hacktoberfest. One is the maintainer and other is contributor. Like I said कि अगर आपका फर्स्ट टाइम है Hacktoberfest के अंदर पार्टिसिपेट करना, this is my suggestion कि आप contributor की तरह एक्ट करो because that way you will learn more about it. Maintainer का आप इसके बाद से स्टार्ट करना कि you will get to know more about maintainer and how things work. आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पता लगेगा. तो इस चीज के लिए एज ऑफ नाउ हम आपको इस सकते हैं कि जीडीएसई जीटीबीआईटी वी आर मेंटेनिंग अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स जिसमें कि हम आपको कहेंगे कि यू कैन कंट्रीब्यूट इन दोस प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू गेट स्टार्टेड विद ओपन सोर्स. दिस इज हाउ वी आर प्लानिंग टू हेल्प यू, और उसका भी हम आपको एक हैंड्स ऑन सेशन भी देंगे कि वी विल टेल यू हाउ यू कैन प्रोसीड विद दैट. ओके, सो व्हाई कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स. यहाँ पे किसी बहुत सारे लोगों के बहुत सारे रीजंस होंगे. आई नो डीप डाउन बहुत लोगों का ये भी रीजन होगा कि यार वी आर ओनली कंसर्न विद द स्वैग्स. हमको बस एक टी शर्ट मिल जाए अक्टूबरफेस्ट की एंड वी आर गुड टू गो विद दैट. तो ठीक है, बैक एंड सबका यही होता है कि दे ऑल वांट टू डू दिस, बट एक क्लियर रीजन भी होना चाहिए कि व्हाई यू वांट टू कंट्रीब्यूट इन ओपन सोर्स, राइट? तो सबसे पहली बात यार, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मिलता है. नाउ लेट मी टेल यू स्मॉल इंसिडेंट. यार हमारे जीडीएससी में ना अराउंड कोर टीम में वी हैव अराउंड 20 to 21 कोर मेंबर्स वी हैव. उसमें से अराउंड 14 to 15 दे आर करंटली वर्किंग आइदर फुल टाइम और एज इंटर्न्स. सो सबकी अगर तुम देखोगे ना कहीं जो प्रोफाइल शॉर्टलिस्टिंग हुई है, इट्स नॉट कंप्लीटली बेस्ड ऑन देयर पोर्टफोलियोज. आज से कुछ साल बाद, लेट्स सपोज 5 से 10 साल बाद, जो हम ट्रेडिशनल सीवीज या रेज्यूमेस देख रहे हैं, दे विल गो आउट ऑफ हैंड. मतलब उनकी उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी. अगर थोड़ी इंपॉर्टेंस रह भी जाती है तो लोग ज्यादातर आज क्या चाहते हैं कि आपने देखा होगा कि आजकल इंडस्ट्री में दे वांट स्किल्स. तो स्किल्स को देखने का कि किसी इंडिविजुअल के पास कितना इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, उसका सबसे बेस्ट प्रूफ ऑफ वर्क जो होता है वो आपको गिटहब उसकी गिटहब रिपोजिटरी में मिल सकता है. बिकॉज यू गेट टू नो अबाउट दैट पर्सन कि उसने कितने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रखा है, इफ ही हैज नॉलेज टू वर्क ऑन लार्ज कोड बेसिस एंड सच. तो इसलिए इफ यू कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स इन जनरल, आपको एक तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मिलेगा. सेकेंडली, यू विल गेट टू नो अबाउट हाउ टू वर्क ऑन लार्ज कोड बेसिस. अगर आपने सिर्फ अपने ही प्रोजेक्ट्स पे अगर आप काम करते हो, लेट्स सपोज कि यार लेट्स सपोज आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो, उसके बाद यू प्रोसीड विद क्रिएटिंग स्मॉल सोलो प्रोजेक्ट्स ऑन योर ओन. आप टिक टैक टो गेम बनाते हो या अपना पर्सनल पोर्टफोलियो बनाते हो, तो ये सारी चीजें कुछ टाइम के बाद इररेलेवेंट हो जाती हैं. यू नीड टू हैव इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, और वो सबसे बेस्ट आपको तभी मिल सकता है इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन लार्ज कोड बेसिस. आप उनके अंदर देखो कि जहाँ पे अगर आप कल को कोई कंपनी भी ज्वाइन करते हो, ऐसा तो है नहीं आप एक प्रोजेक्ट पे एक बंदा काम कर रहा होता है. एक प्रोजेक्ट पे पूरी टीम साथ काम कर रही होती है, राइट? एक फ्रंट एंड की टीम होती है, एक बैक एंड की टीम होती है, एक डिजाइन टीम होती है. दे ऑल वर्क टुगेदर, और उसका एक पर्टिकुलर वर्क फ्लो होता है कि हाँ यार एक एक पर्सन पहले अपना एक इशू रेज करेगा एंड देन ही विल प्रोसीड विद इट, और वो अप्रूव होगा. उसके बाद वो अपने चेंजेस जो वो सजेस्ट करता है, उसके बाद मेंटेनर जो होगा वो उन चेंजेस को अप्रूव करेगा एंड देन दैट चेंज विल गेट मर्ज्ड इन द ओरिजिनल प्रोडक्ट. so that you will get to know about अगर आप ओपन सोर्स पे कंट्रीब्यूट करते हैं. Secondly, improve your portfolio and resume. Okay, so secondly, improve your portfolio and resume. यार एज आई टोल्ड कि अगर मैंने बहुत सारी कंपनीज ऐसी देखी हैं कि जहाँ पे अगर ट्रेडिशनल कोई कंपनी है वहां तो सीधा ही होता है कि यू जस्ट हैव टू पोस्ट योर रेज्यूमे एंड उस बेसिस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है. बट आजकल कंपनीज क्या कर रही हैं कि जो कि एजाइल कंपनीज होती हैं, व्हाट दे लुक फॉर कि वो आपको एक ऐसा सेक्शन बना के दे देती है कि प्लीज टाइप योर लेटेस्ट 3 पुल रिक्वेस्ट विच यू हैव डन बाय लेटेस्ट. तो मतलब आपने जोन से भी सबसे लेटेस्ट ओपन सोर्स पे कुछ भी कंट्रीब्यूट करा है, they want to know about it, जिनसे उनको पता लग जाए कि यार if you have that kind of experience or not. Secondly, networking opportunities. यार as I told कि एक प्रोजेक्ट पे ऐसा नहीं है कि जैसे अगर तुम अपने सेल्फ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो,
या फिर लेट सपोज कि आप अपने कॉलेज में भी साथ में एक टीम बना के काम कर रहे हो, सो विल बी लिमिटेड, राइट? तुम अपने कॉलेज तक ही रह जाओगे, ज्यादा से ज्यादा तुम किसी हैकाथॉन में चले जाओगे, वहां पे एक पूरी एक स्टेट के बच्चे होंगे। लेकिन अगर आप ओपन सोर्स से कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, यू विल बी कनेक्टेड टू ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, राइट? सो नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली कम ऑल अलोंग। नो, यू आर ऑलरेडी एन ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर। इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यार बहुत लोगों के ना माइंड में मिसकंसेप्शन होता है कि यार इफ समवन वांट्स टू कंट्रीब्यूट इन ओपन सोर्स, उसको ही और शी हैज टू बी कंप्लीटली प्रोफिशिएंट इन कोडिंग। मतलब उसको एकदम, मतलब दासू लेवल का एकदम सब कुछ उसको कोड करना आना चाहिए, उसको रिएक्ट और बड़े बड़े फ्रेमवर्क्स वगैरह आने चाहिए, विच इज नॉट द केस। हाँ, सूनर और लेटर आपको कोड बेसिस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, बट इवन इफ यू डोंट नो लिटिल टू जीरो अबाउट कोडिंग, देन ऑल्सो यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स। हाउ? अब उसमें हम देखते हैं यार, अब जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने भी आपको एक प्रोजेक्ट खोल के दिखाया था, राइट? अब इसके अंदर आप सारे जैसे देख रहे होगे, ये सारी इसके अंदर कोड फाइल्स हैं। बट इफ आई गो डाउन दिस प्रोजेक्ट, आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी सारी डॉक्यूमेंटेशन भी यूज हो रही है। इफ नॉट दिस प्रोजेक्ट, अगर मैं आपको कोई और भी प्रोजेक्ट खोल के दिखाऊं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो यार कि एक बेसिक डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है प्रोजेक्ट की, जो कि अगर जो भी न्यू कमर्स होंगे उन प्रोजेक्ट के लिए, उनको उस प्रोजेक्ट के बारे में या इस रीडमी फाइल के थ्रू पता लगेगा। सो दिस इज व्हाट डॉक्यूमेंटेशन इज। अब ये डॉक्यूमेंटेशन लिखने के लिए, अब इसके अंदर जो कोड की लाइंस लिखी हुई है, फॉर दैट यू नीड नॉलेज अबाउट कोडिंग, राइट? बट अगर ये सारी कमांड या दिस इज प्लेन इंग्लिश, राइट, तो इसके लिए आपको कोई एज सच कोई इतना ज्यादा कोडिंग एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। अगर आप एक किसी रीडमी फाइल में अगर आप एक बेसिक टाइपो भी फिक्स कर देते हो ना, सो दैट काउंट्स इन अ ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन एज वेल। सो हियर्स द थिंग, आपको अगर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना है, यू डोंट नीड टू बी अ माइस्ट्रो इन कोडिंग। अगर आप एक कुछ भी बेसिक चीज, अगर यार आपने देखा हो कि आप प्रोडक्ट्स यूज करते हो लिनक्स जैसे, आप प्रोडक्ट्स यूज करते हो वीएलसी, कुछ टाइम बाद आपने देखा होगा उन प्रोडक्ट्स के बाद एक छोटा सा सर्वे भी आया था कभी कभी कि यार डू यू हैव एनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वीएलसी प्लेयर। अगर मान लो आप यूज करते हो, उसके अंदर वो पूछ लेता है कि इज एवरीथिंग वर्किंग फाइन, और यू इफ यू कैन टेल मोर अबाउट इट। तो अगर आप उन सब चीजों में भी करते हो ना, तो इनडायरेक्टली यू आर हेल्पिंग दोस ओपन सोर्स प्रोडक्ट्स एज वेल। तो ये मेरा पॉइंट था कि अगर इवन इफ यू डोंट नो मच अबाउट कोडिंग, आप स्टार्ट करो। आप सीधा डॉक्यूमेंटेशन में टाइपोस फिक्स करने से भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। एटलीस्ट एक स्टार्ट तो मिलेगी उससे। मैंने भी जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, व्हेन आई डिडंट नो मच अबाउट कोडिंग, तो मैंने भी अपने पॉइंट पे रीडमी फाइल्स और इन सबको फिक्स करते करते धीरे धीरे फिर आप कोडिंग सीखते हो, फिर आप कोड बेसिस में भी इंप्रूवमेंट्स करना स्टार्ट करते हो, राइट? तो दिस इज हाउ यू कैन डू। यहाँ पे भी इन्होंने यही बताया कि हाउ इज इट पॉसिबल। Have you written a blog or video or posted or advocated about these projects? If yes, then you have contributed them in one way or other. So coding is not the only way in which you can contribute. There are other ways as well. Okay. राइट यार, अब हमने देख लिया कि हैकटोबर फेस्ट होता क्या है, तो इसके अंदर मैंने आपको बेसिक एक इंट्रोडक्शन दे दिया। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे हमको स्टेप्स दिए हुए हैं कि आपके पास एक क्लियर गोल होना चाहिए। ये सारी बातें तो यार आपकी उतनी है नहीं, मैं आपको बेसिक बताता हूँ कि आपको करना क्या है अब इसके बाद। देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि हैकटोबर फेस्ट की एक बार हम वेबसाइट भी चलते हैं कि उस पे आपको ज्यादा बेटर पता लगेगा कि व्हाट हैकटोबर फेस्ट इज ऑल अबाउट। ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हो दे आर सेलिब्रेटिंग देयर 10th ईयर, तो उनकी ये भी एनिवर्सरी भी चल रही है। सो यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको एक बटन नजर आ रहा होगा, स्टार्ट हैकिंग वाला। उसके अंदर अगर आप क्लिक करते हो, तो इट्स सेइंग दैट यू हैव टू ऑथराइज थ्रू योर गिटहब अकाउंट। अगर आप इस सेशन के अंदर आ रहे हो और आपके पास अगर गेट एंड गिटहब वाला अकाउंट नहीं है, सो आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि आप इस सेशन के बाद बाय लेटेस्ट आप अपना गेट एंड गिटहब वाला अकाउंट बना लो। इट्स नॉट मच ऑफ अ टास्क, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे मैंने दो वेबसाइट भी खोल के रखी हैं। ये दो चीजें जो है ना, वही सिर्फ प्री रिक्विजिट्स हैं कि अगर आप हैकटोबर फेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो। द फर्स्ट थिंग इज गिट टर्मिनल, राइट? आपके पास अपने अपने सिस्टम पे वट एवर यू आर वर्किंग ऑन, अगर आपके पास विंडोज पीसी है तो आप उसके अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हो मैक ओएस, एंड सिमिलरली और लिनक्स। कुछ नहीं करना, बस इस पे क्लिक करना है, नेक्स्ट 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 करना है। इसको चेक करने का तरीका, वंस यू हैव इंस्टॉल्ड दिस, कि मैं आपको फटाफट दिखाया था एक बारी। ओके, सो इसके अंदर वंस यू हैव इंस्टॉल्ड गिट सॉरी, सो उसको चेक करने का एक सबसे इजी तरीका है कि आप फटाफट ये वाली कमांड रन कर दो ऑन योर कमांड लाइन इंटरफेस।
तो git -hyphen version। ओके, सो यहाँ पे कुछ कुछ भी आपका नंबर शो कर रहा होगा। मेरा 2.40.1 है, आपका कुछ और शो कर सकता है, बट इससे एटलीस्ट आपको ये पता लग जाए कि हाँ यार गिट मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद आपको कुछ बेसिक कमांड्स रन करनी होगी। दो कॉन्फ़िग कमांड्स होती हैं, यूजर नेम और आईडी वाली। तो वो दोनों आप डाल के यू विल बी गुड टू गो। उसके बाद आप गिट के साथ काम कर सकते हो। अभी मैं आपको शो भी करूंगा कि गिट के साथ आप कैसे काम कर सकते हो। द सेकंड थिंग इज कि आपका गिटअप पे अकाउंट होना चाहिए। दैट टू इज वेरी इजी। आपको कुछ नहीं करना, गिटअप की वेबसाइट पे जाना है एंड यू हैव टू गो टू साइन अप। उसके बाद बेसिक स्टफ है यार। आपने अभी तक गूगल वगैरह के भी अकाउंट्स वगैरह बनाए ही होंगे। उसके अंदर भी आप क्या करते हो, अपनी ईमेल आईडी जनरेट करते हो, यूजर नेम बनाते हो। सिमिलर स्टफ है। आई थिंक इसके अंदर किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनकेस आ भी रही है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। वैसे आई अज्यूम कि सारे ये वाला काम कर लेंगे। ओके, सो वंस यू हैव क्रिएटेड योर गिटहब अकाउंट, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको इस इनिशिएट पे क्लिक करना है। वंस यू इनिशिएट दिस, उसके बाद वो आपसे कुछ बेसिक चीजें पूछेगा कि हाँ यार आपका यूजर नेम वगैरह क्या है, बाकी सारी चीजें क्या है। वैसे तो अगर आप ऑथराइज करते हो गिटहब के थ्रू, तो वो ऑटोमेटिकली सारी चीजें डिटेक्ट कर लेगा, आपकी सारी रिपोजिटरीज, और आगे आप जो भी पुल रिक्वेस्ट करते हो वो सारा वो खुद ही काउंट डाउन करता जाएगा, राइट। ओके, सो यहाँ पे आपको, अगर आपको हैकटोबर फेस्ट में इफ यू वांट टू कंप्लीट, इफ यू वांट टू डू ऑल द टास्क इन इट, तो उसके अंदर आपको करना क्या होगा। कोई भी चार आपको वैलिड पुल रिक्वेस्ट मर्ज करानी होगी। इफ यू आर एबल टू डू सो, देन उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी रिवॉर्ड्स वगैरह यहाँ पे मेंशन किए होंगे, दैट यू विल गेट, राइट। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा यहाँ पे कि बहुत लोगों ने, इनफैक्ट मेरे नोन में भी बहुत लोग ये वाली गलती करते हैं। गलती नहीं है यार, कि वो इस चीज का लालच करते हैं कि यार यार बस हमको तो बस रिवॉर्ड चाहिए, उसके लिए हम कुछ भी बकवास पुल रिक्वेस्ट कर देंगे। वो वाला काम ना करना यार, कि एटलीस्ट वो काम करो जिससे कुछ लर्निंग भी मिले। तो बेसिक सीखने के लिए पुल रिक्वेस्ट एक नॉर्मल सी मारनी सीख लो। लेकिन अगर तुमको पुल रिक्वेस्ट अगर इस हैकटोबर फेस्ट के लिए करनी है, आई वुड सजेस्ट कि क्वालिटी पुल रिक्वेस्ट करो। क्योंकि मैंने ये देखा है कि यार अपने इंडिया वाले ना बहुत नाम भी खराब करते हैं। मतलब क्या बताऊं मैं, मतलब यहाँ पे तुम कुछ भी उल्टी सीधी पुल रिक्वेस्ट करोगे तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। सूनर और लेटर तुमने अपने पोर्टफोलियो में ही काम करना है, तो उसके अंदर क्वालिटी पुल रिक्वेस्ट डालो, तभी अच्छा रहेगा। ओके, ऑल राइट। सो यार अब यहाँ पे ना हमारा हैकटोबर फेस्ट के बारे में जो भी हमने डिस्कशन करनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद ना, अगर हम हैकटोबर फेस्ट की ये सारी बातें करके बस छोड़ दें तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। बिकॉज एज आई टोल्ड, हैकटोबर फेस्ट इज नॉट द ओनली थिंग विच यू शुड बी फोकसिंग ऑन। उसके अलावा भी बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोग्राम्स होते हैं। द कोर फंडामेंटल इज कि यू शुड नो हाउ टू कंट्रीब्यूट, राइट। सो उसके लिए मैंने आपको बताया दो चीजें आनी चाहिए, गिट एंड गिटहब। तो आई वुड से कि अगर उसके ऊपर एक हैंड्स ऑन सेशन हो जाए ना, तो इट वुड बी रियली ग्रेट। तो बट आई थिंक कि मैं आपको फटाफट एक बारी बताया दूं कि हाउ यू कैन एटलीस्ट पुश योर कोड ऑन क्लाउड रिपोजिटरीज, राइट। तो ये सारी जो भी टेक्निकल चीजें हैं ना, कि रिपोजिटरीज क्या होता है और ब्रांचेस क्या होती हैं एंड व्हाट आर, हाउ यू कैन कमिट ऑल दोस चेंजेस, तो एक बारी मैं वो आपको फटाफट बता देता हूँ। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, तो मैं एक बारी ना आपको फटाफट एक रैंडम एक फोल्डर बना के आपको दिखाया था कि हाउ यू कैन एटलीस्ट कंट्रीब्यूट। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने फोल्डर बनाया, राइट। मैंने उसको नाम दे दिया गेट ट्यूटोरियल। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ। आई अज्यूम कि आप अपने सिस्टम पे गेट एंड गेटअप इंस्टॉल कर लोगे, राइट। दीज आर द ओनली टू थिंग्स व्हिच आई अज्यूम कि आप ये दोनों काम कर लोगे। उसके बाद तरीका मैंने आपको बता दिया कि हाउ यू कैन चेक कि उसके अंदर आप चेक कैसे कर सकते हो कि गेट इज प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड और नॉट। उसके बाद इफ यू सी यहाँ पे, वंस यू हैव इंस्टॉल्ड गिट, तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। जो भी आपकी प्रोजेक्ट फोल्डर होगा, उस फोल्डर में जाके आपने राइट क्लिक करना है एंड उसके अंदर आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, गिट GUI एंड गिट बैश वाला। तो मैं यहाँ पे मैं एक चीज बता देता हूँ कि यार दो तरीके होते हैं। एक तो आप कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू चीजें सीख लो। दूसरा है कि आप ग्राफिकल इंटरफेस यूज करो। आजकल बहुत सारी विजेट्स भी बन गई है, लाइक गिटअप डेस्कटॉप भी है हमारे पास, भी है। बट वट आई वुड पर्सनली से इसकी सूनर और लेटर अगर आप हार्डकोर कोडिंग करोगे कल को जाके, यू हैव टू नो बेसिक्स अबाउट कमांड लाइन इंटरफेसिंग एज वेल, राइट। अगर आप कल को लिनक्स पे काम करते हो, वहां पे तो पूरा CLI है। तो इस चीज से भागो मत, अभी सीख लो तो बेहतर रहेगा। उसके अंदर आपको चीजें पता लगेंगी कि यार CLI में कैसी चीजें वर्क करती हैं। एंड ऑब्वियसली इट्स कूल एज वेल। सो एक बार देखते हैं कि कैसे करते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे अपना गिट बैश खोल लिया है। तो ये मेरे अभी करंट फोल्डर में खुल रखा है, राइट। तो सबसे पहले क्या होता है यार, अगर आप कोई भी अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, तो उसके अंदर हमें पहले तो ये बताना होगा कि ये फोल्डर में हम गिट लाना चाहते हैं, मतलब इसकी गिट की फंक्शनैलिटी
हम इस अपने फोल्डर के अंदर चाहते हैं। तो उसके लिए आपको एक कमांड रन करनी होगी। एक बारी मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इनकेस आपको नजर ना आ रहा हो। गिव मी अ सेकंड। ओके, आई होप इट्स विजिबल नाउ। तो उसके अंदर वंस यू वांट टू इनिशियलाइज अ गिट रिपोजिटरी इन योर प्रोजेक्ट फोल्डर, तो उसके अंदर आपको एक कमांड रन करनी होती है विच इज गिट इनिट, राइट। तो यहाँ पे आपको नजर आ गया होगा इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन दिस फोल्डर। तो यहाँ पे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स आप जो भी काम करोगे ना, सो वो वाले सारे चेंजेस इसके अंदर रिकॉर्ड होंगे। नाउ अब यार मैंने आपको बता दिया कि गिट इंस्टॉल कैसे हो रहा है और उसके अंदर इनिशियलाइज कैसे करते हैं, लेकिन आपके मन में एक चीज आ रही होगी कि यार ये गिट है क्या और हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं। तो इसकी मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ कि यू विल गेट टू नो अबाउट इट कि यार गिट की शुरुआत कैसे हुई थी और अब हम उसको क्यों यूज कर रहे हैं, राइट। तो अभी आप सबने जैसे मेरे को बताया कि गिट कर्नल आप में से बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, right? तो गिट कर्नल का इफ एनी वन ऑफ यू की गिट कर्नल किसने फाउंड करा था, मतलब कौन उसके इनिशियल मेंटेनर थे? डज एनीवन नो? ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैं आपको बताता हूँ। गिट सॉरी, जो लिनक्स कर्नल था इट वाज मेंटेन बाय लाइनस टोरवाल्ड्स, और वही बंदा जिसने कि लिनक्स बनाया था ही वाज द वन हु फाउंडेड गिट एज वेल। सो द थिंग वाज कि वो अपने टाइम पे जब लिनक्स कर्नल को मेंटेन कर रहा था, तो ही वाज यूजिंग अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम एज वेल। बट द थिंग वाज दे स्टार्टेड चार्जिंग लिनक्स लाइनस फॉर इट, कि मतलब यार तुम हमारे अगर सर्विसेज यूज कर रहे हो तो वी वांट कि तुम उसके लिए हमें पे भी करो। तो जो हमारे लिनक्स भाई साहब थे उन्होंने तो कहा यार मैं तो कुछ ऐसे पे वगैरह इतना करूंगा नहीं, प्लस आई वांट कि तुम्हारा जो सिस्टम है वो मेरे को कुछ पसंद भी नहीं आया, मैं अपना एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम बनाऊंगा। सो दैट्स हाउ गिट स्टार्टेड टू वर्क। मतलब उन्होंने इस पॉइंट से गिट खुद बनाना शुरू करा। एंड आई व्हाट आई थिंक इज कि मेरे को जितना पता है कि गिट वाज स्टार्टेड से एंड तक 15 से 16 दिन के अंदर गिट वाज कंप्लीटेड। तो आज जो हम इतना वाइडली यूज करते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम, इट वाज क्रिएटेड बाय द ओनर ऑफ लिनक्स कर्नल एज वेल। तो ये एक छोटी सी मतलब एक स्टोरी थी कि मतलब गिट की शुरुआत कैसे हुई थी। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार गिट की हमें जरूरत क्यों है। तो एक सिनेरियो अज्यूम करते हैं, राइट। कल को आप सारे कंपनी ज्वाइन करोगे, उसके अंदर लेट सपोज कि आपकी कंपनी में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, आपने एक ऐप बनाई है, राइट। आप प्ले स्टोर में जाते हो, आपने देखा होगा कि ऐप के साइड में बहुत बहुत सारी उसकी डिटेल्स दी होती हैं। उन डिटेल्स में दे ऑल्सो से थिंग्स लाइक कि यार इसका वर्जन जो है इट्स वर्जन 1.1, और फिर उसके बाद वो अपग्रेड होता है, इट गोज टू 1.2, फिर धीरे धीरे 1.3, ऐसे ऐसे उसके अंदर अपग्रेड्स आते रहते हैं एंड द वर्जन चेंजेस। तो होता क्या है यार कि मैं आपसे पूछता हूँ कि यार आपने एक वर्जन बनाया वर्जन 1.1, ओके। उसके अंदर आपकी टीम ने कुछ इंप्रूवमेंट्स करे, कुछ नए फीचर्स डाले, तो द वर्जन चेंजेस टू 1.2। 1.2 से आपने उसके अंदर और चेंजेस करे और कुछ उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स करी, द वर्जन चेंज टू 1.3। अब 1.3 को जब आपने मार्केट में उतारा ना यार, तो उसके अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स आ गए, मतलब उसका कोड फटना शुरू हो गया, ऐप ढंग से चल नहीं रही, लोग बिल्कुल परेशान हो गए। भाई कंपनी ने कहा कि यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, अब हमको 1.3 वाला जो वर्जन है ऐप का, वो तो उससे तो लोग परेशान हो रहे हैं, बट वी कैन डू इज कि हम अपने पिछले वर्जन में चले जाते हैं। अब ये जो इतने सारे हमने वर्जन बनाए थे यार, 1.1, 1.2, 1.3, अगर ये किसी जगह पे स्टोर हो रहे होंगे तभी तो हम उन पे रोल बैक कर सकते हैं। अगर हमने वो सारे जो चेंजेस 1.2 में करे थे, अगर हमने वो किसी जगह पे स्टोर ही नहीं करे हुए, तो हम उसको हम लेके कैसे जाएंगे? तो इस चीज को, इन वर्जन को जो चीज कंट्रोल करते हैं उसको ही हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। आप भी जैसे अगर कोई प्रोजेक्ट, अगर आप मान लो लेट सपोज कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो व्हाट यू डू इज कि आप फोल्डर बनाते होगे नॉर्मल। आप अगर आप मान लो किसी एक वेब डेवलपमेंट के फोल्डर पे काम कर रहे हो, तो यू क्रिएट अ फोल्डर, उसके अंदर आप अपने चेंजेस करते जाते हो, बट यू नेवर क्रिएट स्पेसिफिक वर्जन फॉर इट, राइट। अगर आप उसके अंदर कोई चेंजेस करते हो, आप उसी सेम फोल्डर में कर देते हो एंड यू जस्ट प्रोसीड विद इट। अगर आपको उसके हिस्ट्री में पीछे जाना है, तो देर आर नॉट स्पेसिफिक स्नैपशॉट्स ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स जिसमें आप वापस जा सकते हो। तो इन वर्जन को कंट्रोल करने के लिए वी हैव वर्जन कंट्रोल सिस्टम, और इन वर्जन कंट्रोल सिस्टम की भी काफी सारी कैटेगरीज होती हैं। लाइक वी हैव सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम एंड वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम एज वेल। एंड एक थर्ड कैटेगरी होती है विच इज लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जो कि मैंने अभी आपको बताई है कि अगर आप अपने पीसी पे अपना ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो, सो दैट इज लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि व्हाट आर सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो उसके लिए मैं आपको पीपीटी में एक बार फटाफट शो करता हूँ। ओके, सो सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम से हम क्या समझ सकते हैं यार, कि सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम में ना, मान लो आपकी 4 लोगों की टीम है, सब अपने अपने पीसी में काम कर रहे हैं, और एक सेंट्रल फोल्डर, इसको हम कह लेते हैं कि एक सेंट्रल फोल्डर होगा जहाँ पे सारा कोड पड़ा है,
और उसके अंदर जो भी कोई चेंजेस करने होंगे तो यार मान लो मैं टीम का मेंबर हूँ तो मैं उस बड़े फोल्डर में अपना कोई चेंज पुट करूंगा। अब यार मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर कोई सारा जो हमारा बड़ा लंबा चौड़ा कोड बेस है वो किसी एक जगह पे पड़ा है, मान लो एक पीसी में पड़ा है हमारा सारा कोड बेस, और कल को भगवान ना करे लेकिन उस पीसी में मान लो आग लग जाती है, तो हमारा तो पूरा प्रोजेक्ट चला गया। उसके अंदर फिर मैं क्या करूँ या हमारे टीम वाले क्या करें? तो इट्स नेवर अ गुड प्रैक्टिस टू कीप ऑल द कोड बेस इन अ सिंगुलर एंटिटी, क्योंकि उसके अंदर होता क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो भी हम कमिट्स करेंगे उनकी स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है। द सेकंड इज कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो जाता है कि यार अगर जो सिंगल हमारे पास सीपीयू या पीसी है जहाँ पे सारा हमारा या कोई भी फोल्डर है जहाँ पे सारा हमारा कोड बेस पड़ा है और कल को वो करप्ट हो जाता है, सो वी हैड नो पॉइंट ऑफ गोइंग बैक देयर, हमारे पास कोई चांस नहीं होगा उस वापस सारे कोड बेस को रिवाइव करने का। सो सेंट्रल VCS इज नॉट अ रियली गुड प्रैक्टिस। एंड देन वी प्रोसीडेड टू डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जो कि हम गिट सीख रहे हैं ना, तो गिट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। गिट हो गया, गिट के अलावा हमारे पास मर्क्यूरियल भी है, बट आप आज क्योंकि गिट थोड़ा फेमस भी है और आज हम गिट के बारे में बात करें तो गिट के बारे में ही हम देखते हैं कि वाई इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब यार अगर कोई प्रोजेक्ट है विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो डिस्ट्रीब्यूटेड से हमारा मतलब ये है कि अगर 5 टीम मेंबर्स हमारे किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ना, तो उन पांचों के पास अपनी सिंगल सिंगल कॉपीज होगी उस प्रोजेक्ट की। एंड इफ दे वांट टू कंट्रीब्यूट टू दैट प्रोजेक्ट, वो ऐसा नहीं करेंगे कि यार वो सिंगल फोल्डर में जाके अपने जो भी इंप्रूवमेंट्स करनी है वो उसको सिंगल फोल्डर में करेंगे। दे विल मेक चेंजेस इन देयर ओन कॉपी ऑफ द प्रोजेक्ट। उस पर वो चेक करेंगे कि हाँ यार इफ इट्स वर्किंग और नॉट। इफ सपोज कि वो इंप्रूवमेंट जो उन्होंने करे हैं दे आर वर्किंग परफेक्टली, तो फिर वो सारे चेंजेस जो है वो उनको अप्रूव कराएंगे टू द मेन फोल्डर, प्रोजेक्ट फोल्डर। और अगर वो अप्रूव होएगा तो फिर हम उसको मर्ज कर देते हैं। सो दिस इज व्हाट अ डिस्ट्रीब्यूटेड VCS इज। आप इस फोल्डर में भी देख सकते हो कि यहाँ पे सारे जितने भी हमारे सर्वर कंप्यूटर्स हैं दे आर इंटरकनेक्टेड विद देमसेल्व्स। और अगर इसके अंदर सबसे बड़ा हमारे पास बेनिफिट ये है कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है। मतलब अगर कल को एक पीसी मान लो फेल हो जाता तो यार बाकी दोनों कहेंगे कोई बात नहीं भाई, हमारे पास तो हमारा कोड पड़ा है, हम उसके साथ प्रोसीड कर लेंगे। तो जितने भी आप बड़ी कंपनीज में देख रहे हो जहाँ पे एजाइल मेथोडोलॉजीज यूज होती हैं, तो वहां पे दे बेसिकली यूज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम लाइक गिट। तो आपको रीजन पता चल गया कि अब हम गिट पे क्यों काम कर रहे हैं। अब हम चलते हैं कि यार गिट पे काम कैसे कर सकते हैं, राइट? तो एक बार मैं फटाफट अपनी स्क्रीन चेंज कर देता हूँ। ओके, तो हम यहाँ तक आ गए थे यार। हमने ये देख लिया था कि अब हमने अब अपने जो भी हम अपने किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसके अंदर भी वांट कि जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं वो किसी जगह पे नोट डाउन होते हैं। बेसिकली हम यही चाह रहे हैं ना यार कि हम अपना जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके अंदर हम कल को कुछ अपग्रेड करेंगे या वर्जन चेंज करेंगे, तो हम कल को अगर हमने रोल बैक करना हो प्रोजेक्ट में, कल को कोई दिक्कत परेशानी आ गई आपके प्रोजेक्ट में, ऐसा तो है नहीं कि आ नहीं सकती। अगर आ गई और आपको पीछे जाना हुआ इन टाइम, तो आप क्या चाहते हो कि यार जो जो भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ ना उनका एक रिटर्न कहीं पे स्नैपशॉट हो यार, मतलब कोई उसका रिकॉर्ड हो कि इफ एट ऑल आई वांट टू गो बैक इन टाइम एंड गो बैक टू दैट प्लेस इन प्रोजेक्ट, तो मैं इजीली वहां पे जा पाऊँ। ये काम आपको गिट करके देता है, राइट? तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि गिट इनिट से यू कैन इनिशियलाइज योर गिट रिपोजिटरी। अब यार रिपोजिटरी का मैंने नाम लिया तो रिपोजिटरी के बारे में बात कर लेते हैं। रिपोजिटरी से आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। जब भी आपको जहां भी कोई ये वाला वर्ड नजर आए ना रिपोजिटरी, जस्ट सी इट एज फोल्डर। रिपोजिटरी और कुछ नहीं होता। अगर आप अपने लोकल पीसी पे मान लो कोई फोल्डर बनाते हो, इट्स योर लोकल रिपोजिटरी। अगर आप कल को वही फोल्डर और वही सारा कोड किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे होस्ट कर देते हो, तो दैट वे वी कॉल इट एज अ क्लाउड रिपोजिटरी या फिर ऑनलाइन रिपोजिटरी, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। तो यहाँ पे हमने एक एम्प्टी गिट लोकल रिपोजिटरी बनाई है। यहाँ पे अब हुआ क्या है कि आप अपने पीसी पे जो भी चेंजेस कर रहे हो ना, आपके पीसी पे वो सारे चेंजेस अब रिकॉर्ड होंगे। वो कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। तो यार यहाँ पे आप देख रहे हो कि खाली हमारा फोल्डर पड़ा है। अब हम इस फोल्डर में अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, राइट? तो लेट मी जस्ट क्विकली ओपन VS कोड, उसमें मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप भी किसी ना किसी एडिटर में या किसी टर्मिनल में अपना जो भी अपना प्रोजेक्ट बना रहे होगे, तो उसके अंदर आप क्या करना, फटाफट अपना वो फोल्डर खोल लेना जहाँ पे भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो। तो मैंने यहाँ पे अपना फोल्डर खोल लिया, राइट? अब इसके अंदर लेट सपोज कि मैं कुछ नहीं करता, मैं एक HTML फाइल बना लेता हूँ, राइट? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं है, तो एक HTML फाइल बना लेते हैं। ठीक है यार, अभी फिलहाल के तो हमारा प्रोजेक्ट यही है। ये हमने प्रोजेक्ट बना लिया है, तो इसको अब हम सेव करेंगे ना जब, गिव मी अ सेकंड।
ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो यार, हमारी ये वाली HTML फाइल बन गई है। हमने अपने प्रोजेक्ट में कुछ चेंज करा। अभी हमने सबसे पहला काम क्या करा था, हमने सबसे पहले अपने इस फोल्डर को बता दिया कि यार अब इसमें मैं जो भी चेंजेस करूंगा ना, वो हमको रिकॉर्ड करने हैं। वो वाला काम हमने कर दिया विद हेल्प ऑफ गिट इनिट। अब उसके बाद वी क्रिएटेड अ फाइल, जो भी आप अपने प्रोजेक्ट में कोई फाइल बनाओगे। अब उसके बाद आपने कहा यार ये मेरा वर्जन 1.1 है, ये मैं अपना वन जो वर्जन 1.1 है इसको पब्लिश करना चाहता हूँ, इसको मैं एक उसका स्नैपशॉट लेना चाहता हूँ कि ये रिकॉर्डेड रहे बस यहाँ इस पॉइंट पे मैंने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था। हाउ यू कैन डू दिस। अब जब आप गिट इनिट कर लेते हो ना, उसके बाद आपको कुछ भी अगर नहीं समझ आ रहा कि यार चल क्या रहा है, तो आपको एक कमांड लिखनी होती है गिट स्टेटस। जब भी आप गिट स्टेटस लिखते हो ना, तो उसमें आपको बताया जाता है कि अभी आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में चल क्या रहा है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि देयर आर सम अनट्रैक्ड फाइल्स इन योर फोल्डर। तो अभी आपने देखा था हमने सैंपल डॉट एचटीएमएल फाइल बनाई थी, इट हैज शोन कि आपने ये वाली फाइल बनाई है बट इट इज अनट्रैक्ड। अब इस अनट्रैक्ड के बारे में बात करते हैं कि अनट्रैक्ड से इसका मतलब क्या है। यार व्हाट गिट सेज इज कि अगर आपने कोई भी, अगर आप चेंजेस कर रहे हो और उसको आप रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो द फर्स्ट थिंग दैट यू वांट टू डू इज कि आप उस चेंज को एक स्टेजिंग एरिया में लेके जाना चाहते हो, राइट। जो भी चेंजेस स्टेजिंग एरिया में चढ़ेंगे, वही कल को उनका ही आप स्नैपशॉट ले सकते हो। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी वांट टू डू इज कि जो भी आप चेंजेस कर रहे हो ना, यहाँ पे जैसे हमने सैंपल डॉट एचटीएमएल फाइल बनाई है, सबसे पहला हमारा माइंड में ये होना चाहिए कि यार मैं इसको कैसे अपने स्टेजिंग एरिया पे लेके जाऊँ, राइट। तो उसके लिए आपको एक कमांड लिखनी होती है गेट ऐड। जो भी आपकी फाइल का नाम है आप वो लिख सकते हो। लेट सपोज कि अभी तो यहाँ पे हमने एक ही फाइल बनाई है, बट इन केस आपके प्रोजेक्ट में आप मल्टीपल फाइल्स बना रहे हो, जैसे आपके पास एक एचटीएमएल फाइल होगी, सीएसएस फाइल भी होगी और जावास्क्रिप्ट फाइल भी होगी। सो आप मल्टीपल फाइल को करने के लिए या तो गेट ऐड माइनस कैपिटल ये कर सकते हो, या फिर गेट ऐड डॉट भी कर सकते हो। तो व्हाट दिस डिड इज कि इसमें जो हमारी फाइल है ना, वो हमारे स्टेजिंग एरिया में चढ़ गई है। अब बोलोगे भैया स्टेजिंग एरिया में क्यों चढ़ा रहे हैं हम उसको। यार हम बहुत सारे एट द मोमेंट हम मल्टीपल चेंजेस करते हैं, बट सारे हम रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं। जो जो उनसे भी चेंजेस हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं ना इन हिस्ट्री, कि यार हाँ हमने ये सारे चेंजेस करे थे, वी वांट दिस रिकॉर्डेड, उसका एक स्नैपशॉट होना चाहिए। तो उन स्नैपशॉट में वही चेंजेस आएंगे जो कि किसी पॉइंट पे स्टेज हुए हैं। तो स्टेज करने के लिए हमने ये वाली कमांड यूज करी, गेट ऐड वाली। अब एक बार हम दोबारा स्टेटस चेक कर लेंगे, क्योंकि हमें कुछ समझ तो आ नहीं रहा चल क्या रहा है, तो हम एक बार स्टेटस देख लेते हैं। नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी जो फाइल है ना सैंपल डॉट एचटीएमएल, वो हमारे स्टेजिंग एरिया में चढ़ चुकी है। नाउ अब हमारे पास सिर्फ एक ही काम रह गया, जो कि मैंने बताया था, जो हम एक बार फाइल स्टेज कर देते हैं, उसका हमने स्नैपशॉट लेना है, और उसी स्नैपशॉट या रिकॉर्ड करने को हम गिट में नाम हैव टू कमिट दैट चेंज। अगर आप अपने प्रोजेक्ट में कुछ भी सिग्निफिकेंट चेंज करते हो, लेट सपोज आपने यार कुछ नई फाइल्स ऐड करी है, या आपने कोई बग फिक्स करा है, या आपने लेट सपोज कोई एक माइनर मतलब आपने कोई रिवैम्प करी है वेबसाइट, या आपने कुछ डॉक्यूमेंटेशन ऐड करी है, तो वट एवर दैट चेंज भी, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, बट इट हैज टू बी सिग्निफिकेंट। इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि आप उस चीज को कमिट करो। लाइक यहाँ पे मैंने एक न्यू फाइल बनाई है सैंपल डॉट एचटीएमएल, तो मैं चाहता हूँ कि हाँ यार इसका तो एक प्रूफ होना चाहिए मेरे पास कि मैंने ये वाली फाइल बनाई है, ताकि कल को मान लो कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए मेरे फाइल को, मैं यहाँ अपने फर्स्ट जब मैंने फाइल बनाई थी वहां पे तो मैं वापस आई जाऊँ। तो व्हाट नाउ आई विल डू इज कि मैं इसका एक रिटर्न रिकॉर्ड, मतलब एक रिकॉर्ड चाहता हूँ कि हाँ यार मैंने ये वाली फाइल बनाई है। सो मैं इसको करूंगा कमिट। कमिट करने की कमांड जो होती है इट इज गिट कमिट। और जब भी आप एक कमिट करते हो ना, उसके साथ यू हैव टू टाइप अ मैसेज एज वेल, जिससे आपको पता रहे कि हाँ यार मैंने इसका ये मैसेज दिया था, तो मेरे को पता रहेगा कि इस चेंज के लिए मैंने ये मैसेज डाला था, ताकि आपको खुद भी याद रहेगा ना कि यार मैंने ये वाला चेंज करा था, तो मैंने उस समय क्या करा था। तो यहाँ पे मैंने लेट सपोज मैंने एक एचटीएमएल फाइल बनाई है, तो मैं इसमें यही मैसेज देता हूँ कि न्यू एचटीएमएल फाइल क्रिएटेड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यार, वन फाइल चेंज्ड 11 इंसर्शंस, तो यहाँ पे हमने 11 लाइंस का कोड लिखा था, तो और वन फाइल हमने वी हैव चेंज्ड, तो उसलिए इसलिए यहाँ पे लिखा आ रहा है कि न्यू एचटीएमएल फाइल क्रिएटेड। अब हमने इस चीज का प्रूफ ले लिया। कल को कुछ भी हो जाए, आपके मैं कहता हूँ प्रोजेक्ट को आग लग जाए, आप यहाँ पे तो वापस चले ही जाओगे, ठीक है। तो अगर ये आप धीरे धीरे करके जितने भी कमिट्स है, अगर आप इसको स्टोर कमिट लेते जाओगे, तो आपके पास एक पूरी हिस्ट्री ऑफ चेंजेस रहेंगे कि आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या चेंज हुए थे, राइट। ओके सो अब मैंने यहाँ पे एक चेंज कर लिया, ठीक है यार। अब मैंने लेट सपोज कि मैंने अपनी ये वाली फाइल बना ली है, इसके अंदर अब कुछ और चेंज करके देखते हैं। मैंने पहले H1 बनाया था, अब यहाँ पे मैंने सपोज एक पी टैग बना के कुछ इसके अंदर चीजें लिख दी। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपना, जैसे तुम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उसके अंदर तुम क्या करते हो कि एक प्रोजेक्ट बनाया, उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट करी, वही चीज मैंने भी करी है। मैंने बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट करी है, मैंने पी टैग इंट्रोड्यूस कराया अपने प्रोजेक्ट में। तो ये वाला चेंज भी मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर आना चाहिए।
तो इसके अंदर मैं अब क्या करूंगा, मैं दोबारा देखता हूँ कि अभी गिट स्टेटस क्या है, अभी चल क्या रहा है। इट इज अगेन शोइंग दैट आई हैव मॉडिफाइड माय एचटीएमएल फाइल। यहाँ पे देख रहे हो तुम, रेड में लिखा आ रहा है मॉडिफाइड सैंपल डॉट एचटीएमएल। इससे इसका ये मतलब है कि हमने कुछ चेंजेस करे हैं, जो कि अगेन जो अगर मैं ये वाले चेंजेस को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, आई अगेन हैव टू स्टेज दीज चेंजेस एंड देन आई अगेन हैव टू कमिट दीज चेंजेस, अगर मैं चाहता हूँ कि इसका रिकॉर्ड रहे। तो फिर वही स्टेप्स करने होंगे यार। वापस हम जाएंगे git add sample डॉट एच टी एम एल, ये वाली फाइल को हमने स्टेज जो चेंजेस थे उनको स्टेज कर लिया, अब इनको हम कमिट करेंगे। न्यू, या फिर इसको लिख देते हैं अपडेटेड एचटीएमएल फाइल। ओके, सो हमने अब ये वाले चेंजेस हमने कर लिए हैं। अब हमने अपने बाय फार हमने दो चेंजेस कर लिए हैं। अब मैंने आपको एक बात बताई थी ना यार कि जो गिट है इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो यार आपने ये सारे चेंजेस करे हैं, अब ये सारे चेंजेस तो आपके अपने लोकल कंप्यूटर में स्टोर हो रहे हैं ना। अब कल को आपका पीसी है, भगवान ना करे उसको कुछ हो जाता है, तो ये सारा प्रोजेक्ट तो यार जो आपने बनाया था वो सारा उसका तो काम खराब हो जाएगा। हाउ विल यू गो बैक, और आपको ये सारा अगर एक्सेस करना होगा आपके पास तो कोई चांस नहीं होगा। अगर इनके साथ मान लो आपने अपने प्रोजेक्ट का कुछ बैकअप या कुछ नहीं लिया, तो ये वाला सारा जो भी आपने काम करा है तो सारा उड़ जाएगा। तो इसका क्या हमारे पास तरीका है कि हम ये जितना भी हम ये चेंजेस कर रहे हैं ना, ऑल दिस कमिट्स एंड द थिंग्स दैट वी आर डूइंग हियर, उसको हम किसी क्लाउड रिपोजिटरी में स्टोर करा लें, जिससे हमको आइडिया रहे कि ये सारे चेंजेस हमने करे हैं। अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस हम करेंगे गिटहब से आपको कि यार गिट में हमने देख लिया कि हाउ वी डू चेंजेस इन आवर लोकल रिपोजिटरी। अब हम देखेंगे कि ये लोकल रिपोजिटरी से सारे चेंजेस हम क्लाउड रिपोजिटरी में कैसे लेके जाते हैं। अब गिट एंड गिटहब के अंदर यार अगर आपको मेरे को समझाना हो ना कि गिट एंड गिटहब, क्योंकि बहुत लोगों के अंदर ये उनको ये एक चीज में कंफ्यूजन होती है यार कि गिट क्या है और गिटहब क्या है एंड हाउ दे आर लिंक्ड टू ईच अदर। तो आप में से बहुत लोगों ने यू शुड हैव यूज्ड ईमेल, राइट? अब ईमेल सर्विसेज हम सब यूज करते हैं, बट ये तो हमारी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है ना यार कि हम ईमेल हम जीमेल पे अपने अकाउंट में, या फिर हम जीमेल की जगह हम याहू पे अपना बनाना चाहते हैं एंड सो ऑन। तो ये जो सर्विस होती है यहाँ पे, जो सर्विस है, दैट सर्विस वी हैव इज गिट, जिससे कि हम अपने लोकल पीसी में सारी चीजें स्टोर करते हैं, सारे अपने चेंजेस स्टोर करते हैं। एंड द प्लेटफॉर्म, जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारी चीजें स्टोर होंगी, दैट वी हैव एज गिटहब। अब गिटहब पे क्या होगा यार, यहाँ पे जो जितने भी हम ये सारे चेंजेस देख रहे हो ना, हमने दो कमिट्स सो फार करे हैं। अब ये सारे हम किसी क्लाउड रिपोजिटरी में स्टोर करेंगे, सो दैट इन केस हमारा पॉइंट ऑफ फेलियर आया था हमारे पीसी में, हमारे पीसी को कुछ हो जाता है, तो जो हमारे द अदर टीममेट्स विच आर वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट, वो इस प्रोजेक्ट को एक्सेस कर पाए। तो यार लेट मी जस्ट क्विकली शो यू कि ये वाला काम हम कैसे करते हैं। तो एक बारी जब भी आप अपना गेटअप अकाउंट बनाओगे तो उसके अंदर आपको कुछ ऐसा सा एक डैशबोर्ड मिलेगा। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, यू कैन फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट एज मेनी रिपोजिटरीज एज यू वांट। अब उसके अंदर मैं मान लो एक न्यू फोल्डर बना रहा हूँ, राइट? जो भी मैंने काम अभी अपने लोकल पीसी में करा है, आई वांट कि ये सारा काम पूरी दुनिया देखे, जिसको जो इसके अंदर कंट्रीब्यूट करना हो करे। तो मैंने एक फोल्डर नेम बना लिया, मान लो मैंने बनाया वेब प्रोजेक्ट, इस नाम से मैंने एक रिपोजिटरी बना ली। ठीक है, एक मिनट, ओनर मैंने अपना ही ले लिया। ओके, सो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हो, मैंने क्लाउड पे अपनी एक रिपोजिटरी बना ली है, क्लाउड पे अपना फोल्डर बना लिया, और मैं चाहता हूँ कि जो चेंजेस मैंने अपने लोकल पीसी पे करे थे, आई वांट ऑल ऑफ देम टू बी डिस्प्लेड ओवर हियर एज वेल। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले तो सबसे पहले चीज जो मैं करूंगा कि मैं यहाँ पे एक यूआरएल आ रहा होगा, आपको दिख रहा होगा ये वाला, इसको मैं कॉपी कर लूंगा। क्योंकि मैं अब करना क्या चाह रहा हूँ, मैं अपने लोकल पीसी और इस रिपोजिटरी को कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, बिकॉज आई वांट ऑल द चेंजेस दैट आई हैव डन सो फार इन माय लोकल रिपोजिटरी टू बी शिफ्टेड टू द क्लाउड रिपोजिटरी। दोनों को लिंक ही करना है ना, तो उसके लिए मैंने ये वाला यूआरएल कॉपी कर लिया। उसके बाद आई कम बैक टू माय गिट सीएलआई, और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इस यूआरएल को लिंक कराते हैं। अब इस यूआरएल को लिंक कैसे कराते हैं वो मैं बताता हूँ। गिट ऐड
ठीक है यार, तो यहाँ पे हमने देखा, हमने इसको लिंक कैसे करा, मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। गिट जो कि हमारी इनिशियल, हर तुम कोई भी देख रहे हो, कोई भी कमांड लिखते हो उसके अंदर हम गिट से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद रिमोट ऐड ओरिजिन। तो यहाँ पे हमने क्या करा है यार कि हमारा जो भी लोकल रिपोजिटरी है ना, उसको जब भी हम किसी क्लाउड रिपोजिटरी से लिंक करते हैं तो उसका एक रिमोट यूआरएल होता है, जहाँ पे कि जो भी हमने चेंजेस करे हैं वो वहां रिफ्लेक्ट बैक हो। तो हमने जो भी क्लाउड, आप भी अपना जैसे कोई फोल्डर बनाओगे तो उसका कोई एक स्पेसिफिक यूआरएल होगा जिससे आप लिंक करना चाह रहे हो। तो उसको आपने कॉपी करा और आपने बोल दिया यार कि जो मेरी लोकल रिपोजिटरी है, इट हैज टू बी कनेक्टेड विद दिस क्लाउड रिपोजिटरी। उसके लिए आपने ये वाली कमांड चलानी है, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन एंड वट एवर दैट यूआरएल बी। उसके बाद अब जब हमने अपना ये इन दोनों को कनेक्ट कर लिया है, अब हम क्या चाहते हैं कि यार जो भी हमारा कोड बेस है हम उसको पुश करा रहे हैं फ्रॉम आवर लोकल रिपोजिटरी टू द क्लाउड रिपोजिटरी। तो फॉर दैट वी यूज आवर कमांड git push origin master। तो आपने देखा यार इसके अंदर कुछ चेंजेस अब हुए हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ यहाँ पे हमने करा क्या है। गिट, एज आई सेड, कोई भी गिट कमांड करनी हो तो इसके लिए सबसे पहले गिट लिखते हैं, पुश, बिकॉज वी वांट टू पुश आवर कोड फ्रॉम द लोकल रिपोजिटरी टू द क्लाउड रिपोजिटरी। उसके बाद ओरिजिन, जो ओरिजिन हमने यहाँ डिफाइन करा था ना, उसी ओरिजिन पे, मतलब उस यूआरएल पे सारे हमारे जो भी चेंजेस हुए हैं वो वहां पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे। तो वी मेंशन कि यार जो भी हमारा कोड बेस है वो वहां पुश कर दो। एंड मास्टर, मास्टर क्या है यहाँ पे, मास्टर इज आवर मेन ब्रांच जहाँ पे अभी हम काम कर रहे हैं। अब ब्रांचेस ऑन एंड ऑल एक खुद का एक कॉन्सेप्ट है कि हाउ ब्रांचेस वर्क इन गिट। गिट के अंदर हम क्या करते हैं, और ब्रांचेस एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज है जो कि आपको आनी चाहिए। बिकॉज जो भी एक मास्टर ब्रांच होती है या मेन ब्रांच होती है, उस पर कभी भी आपको चेंज नहीं करते यार, क्योंकि यू ऑलवेज वांट योर प्रोजेक्ट टू बी वर्किंग। मान लो कल को आप कोई चेंज करते हो, आप डायरेक्ट उसको मेन ब्रांच पे कर देते हो और वो फेल हो जाता है, तो यार आपकी जो भी वेबसाइट या जो भी प्रोडक्ट होगा वो तो बैठ जाएगा, उसका तो वो कोड फट जाएगा वहां पे। आप ये चाहते हो कि आप पहले एक स्पेसिफिक अलग ब्रांच लो और उसके अंदर आप अपने चेंजेस करो। इफ इट्स वर्किंग देन यू विल मर्ज दैट ब्रांच इनटू आवर मेन और मास्टर ब्रांच। तो यहाँ पे अभी फिलहाल हम अपने अपनी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। हमको पता है यार सारी चीजें एकदम बढ़िया चलेंगी, तो अभी हम फिलहाल अपनी मास्टर ब्रांच में काम कर रहे हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे अपना कोड पुश करा दिया। लेट्स सी कि हमारे वहां पे भी ये रिफ्लेक्ट बैक हुआ है या नहीं। मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। भाई हमारी सैम्पल HTML फाइल यहाँ पे आ गई है। जो भी हमने चेंजेस करे थे, लेट्स सी कि स्टेप बाय स्टेप वो सारे चेंजेस भी आए हैं कि नहीं। ये देख रहे हो यहाँ पे लिखा आ रहा है 6 मिनट अगो, और इस कमिट का एक स्पेसिफिक रेफरेंस नंबर भी यहाँ पे गिवन है। जो भी आप कमिट करते हो उसका एक स्पेसिफिक रेफरेंस नंबर गिवन होता है, ताकि आपको पता रहे कि हाँ यार ये कमिट इससे कैसे अलग था। देखो आपको यहाँ पे ये भी पता लग रहा होगा कि हमने कौन से स्पेसिफिक चेंजेस करे होंगे। द ग्रीन लाइन इंडिकेट्स ऑल द अपग्रेडेशन दैट यू हैव डन, और अगर मान लो यहाँ पे कोई रेड लाइन आ रही होती है, इट शोज कि आपने कितना कोड वहां से रिमूव करा है। तो यहाँ पे ग्रीन लाइन में आपको नजर आ रहा होगा कि हमने पी वाला टैग इंट्रोड्यूस करा था, वो यहाँ पे आ गया है। तो अब इस पॉइंट पे एटलीस्ट आप इतना सीख गए हो कि अगर आप अपना कोई प्रोजेक्ट, लेट से आप अपने आप पे कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो यार वो आपकी सिर्फ आपके पीसी तक ही सीमित ना रहे। आप एटलीस्ट उसको एक आपको प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हो, एंड यू कैन इनवाइट अदर कोलैबोरेटर्स एज वेल कि हाँ यार आप हमारे प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करो, राइट। आप मान लो कल को, अब इससे पहले आई डोंट नो हाउ थिंग्स वर्क विद यू, बट मैं अपने बात करता हूँ यार। जैसे हम 10th 11th में हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते तो हम कैसे करते थे यार, कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसको हम अपने पीसी में काम करते थे। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा फ्रेंड भी उस पर काम करे, तो हम क्या करते थे, मतलब छोटे होते की बात बता रहा हूँ, कि हम पेन ड्राइव लेते थे, उसके अंदर सारा कोड अपना जो भी प्रोजेक्ट है वो डालते थे, और अगले दिन स्कूल में अपने दोस्त को दे देते थे कि यार इसमें मैंने अपना काम कर दिया, बाकी तू संभालियो। अब आपने वही काम जो कि आप पहले ऐसे करते थे, उसको आपने क्लाउड के थ्रू रेवोल्यूशनराइज करा दिया है। यार अब आपका जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, यू हैव shifted that project from your local folder to this cloud repository जहाँ पे सारा काम होगा, राइट। तो इसीलिए दिस इज हाउ गिट एंड गिटहब वर्क्स। इसके अलावा भी गिट के बहुत सारे, काफी सारी चीजें जो कि सीखने वाली होती हैं विचार। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रीबेस होता है, और इफ यू वांट टू गो बैक टू अ इनिशियल कमिट, उसकी भी एक चीज होती है। एंड मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स अभी आप देखोगे, अभी मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स तो अभी आप खुद ही जब आप हमारी रिपोजिटरीज में काम करोगे ना, तो उसी में आप देखोगे कि इतने सारे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं एंड हाउ मेंटेनर्स सॉल्व दोस मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये चीज थी पुश करने की। नाउ लेट मी जस्ट क्विकली सी अगर अंश इस मीटिंग में है तो, जस्ट गिव मी अ सेकंड। Hello. Right guys, so let me just quickly introduce to our technical lead of GDSC GTB IT. We have Ansh with us.
तो आई वुड कि अगर वो थोड़ा बता पाए कि हाउ यू ऑल कैन कंट्रीब्यूट इन हैकटोबरफेस्ट। अगर आप पुल रिक्वेस्ट, जो कि मेन टास्क होता है कि आपको चार चार पुल रिक्वेस्ट करनी होती है, उसका हम आपको एक बेसिक इंट्रो देते हैं कि यार पुल रिक्वेस्ट कैसे करते हैं एंड हाउ वी कैन प्रोसीड विद इट। तो आपको एक हैंड्स ऑन में मिल जाएगा कि कैसे आप हमारे साथ, मतलब जो अभी हम अपनी जीडीएसी की प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसके अंदर आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। एंड लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक गाइस, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्राई टू कंट्रीब्यूट टू क्वालिटी प्रोजेक्ट्स इन आवर रिपोजिटरीज, बिकॉज हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे एंड इफ यू like contribute in quality projects, so we will definitely give you an edge from other participants whenever the recruitments happen in future। क्योंकि हम यही देख रहे होते हैं कि यार वो ऑल आर सीरियस टुवर्ड्स द क्लब एंड इवेंट्स लाइक ओपन सोर्स। तो आई वुड से कि अभी जब हम अपने रिपोजिटरीज के बारे में भी आपको बताएंगे, तो उसके अंदर क्वालिटी प्रोजेक्ट्स पे कंट्रीब्यूट करना एंड हाउ यू हैव टू डू दिस, वो भी हमारे अंश भाई हमको बताएंगे। तो अंश भाई, आई वुड आस्क यू। So, hello everyone. मैं हूँ अंशदीप, the tech lead of TDS JTIT. So I would start presenting now. मैं ज़्यादा इतना deep में नहीं जाऊँगा, but I will show you the thing which is entirely focused on the pull request वाला part. How you make a pull request, how you make it authentic. The people should trust कि आपकी pull request बहुत सही है. So guys, to be very clear, हमारे पास कुछ हमारी official repositories created हैं Hacktoberfest के लिए. So we have created 3 repos, I guess, this year. These are for AIML, web, and app dev. So in these 3 repositories, you guys can create a pull request to the best of your ability if you have a good code and if you have did something good which you can contribute. So before making a pull request or before starting, can you guys suggest me what thing you guys like to contribute to, like something kind of a project which you can suggest me? So I would set it up right in front of you, that project, and I will make a pull request of that in front of you. If you guys have any project in your mind, yeah, you can tell me in the chat. So do you guys have any idea like what you guys want to create this time, or like I should go ahead and create something of my own? In app dev, like which project do you want to? So, like, okay, let's go. We'll create a simple, very simple project for the app dev. I do get post you want to contribute to. You guys need to first of all make a fork of it. This repo in your GitHub account. Okay, so we'll make a fork of it. I hope my voice is clear. I guess it's not breaking, right? Hello? Yeah, your voice is fine. Am I audible, guys? Yeah, you are audible. Yeah. So let's make a fork of the repo we are. Yeah. So you just need to fork it. There will be a great button right over there to fork the repo. And after some time, the fork will show, I guess. Reload it. Okay. So when you click on the fork,
this is something, this is a person's profile to your own profile. It's more like copying each and everything from that repository to a newly created repository in your profile. So it is the thing where you can do all the changes without even affecting the original repository in that person's profile or on that project. So here it is in my profile. Okay. So the name is gonna be this, and I can type anything, any description I want to, but I will leave it blank for this time. So I'll create a normal fork. So yeah, it will take a while before forking because थोड़ा सा time तो लगता है. Okay, so it is fork. So you can see it. This is in my profile right now. Earlier it was in DSC GTPIT. So what I have to do is pretty simple. You can go down to this repos readme.md and you can find all the steps which will help you to make a pull request in our repos. But let's go through them one by one. So the first step, so to clone the repository, you just need to go over here in the code, get the HTTPS code, and get back to your desktop, wherever you want to copy it. So just open your terminal, and you can type a simple command called git clone. Control V. Yeah. So repo will be cloned over here in the desktop itself. So I have, yeah. So it is there. So here is our Hacktoberfest app dev repository. You can see it. I have cloned it. So what I can do is I can create a simple Flutter app in this and make a pull request. Don't worry about all the code you're gonna see for the next 5 seconds because that will be created by the Flutter itself. So you don't need to worry about that. You can create a normal React app and we can contribute to it. Generally, we are thinking or planning this time that to advance. For a simple demo, I am creating the project right now. But we'll delete it later and create a simple file over here. I guess new txt file will be great. So let's make it sample.txt. So I can open this sample.txt in any of the editors. I will prefer Notepad because सबसे simple वही है. I can write any text, कुछ भी like this is a simple step to show you guys how you can make a pull request. You are not gonna you are not supposed to do this thing exactly, but it is a slight demo that you can add your code in it. You can add your files like asset and code files in this and make a pull request. But don't create a simple sample.txt or pull it to our repos because that will all obviously gonna be reviewed and get rejected. So be very careful when you make a pull request that what you're gonna pull in that repo, right? So we can write a simple text like hi dot hi there. Now save it and let's go to the terminal of this folder and we can write git status. So we can see there is one untracked file which is sample.txt.
.txt. Actually, the txt is already added by the Windows itself, so don't worry about that. So this file is untracked. We need to shift it to the stage area. So to make this file tracked by the Git itself, we need to shift it to the staging area. So to make this file, in the staging area, write a simple command: git add sample.txt.txt. You can do this, or you can simply do git add dot. But the git add dot is gonna add each and every file to the staging area, right? So now you can see it is in the staging area and ready to be committed. So I'm gonna write a simple commit message: git commit -m sample pull request commit. Okay, so I have committed my changes to the master branch, I guess. We can check the branch also by doing git branch, and it will show us branches which we have right now. So we have the main branch only. So now to push it to my repository, it is not going to directly get pushed to the GDSC GTBIT's repository. It's gonna get pushed to Hacktoberfest app which is on my repository, forked from DSC GTBIT's repository. So first push is going to be on the my repo, then I can create a pull request to the Hacktober app dev repository, which is the original repository in that place. So I can simply write git push origin main. So I will tell you the naming convention simply. So git push जो है हमारा basic command है. अगर आपका upstream set है पहले से, तो git push जिस branch पे आप कर रहे हो वो उसी branch पे upstream के अंदर, यानी कि जो remote repository है उसी branch पे जाएगा push. तो generally होता क्या है, you can create a pull request, a push, so not the pull request, push to the different branches. Like अगर मैं अभी main पे काम कर रहा हूँ तो मैं push जो है वो किसी और branch पे भी कर सकता हूँ. So that is why I'm writing main after the origin. And what is origin? Origin is actually the remote location which I have already added to the GitHub. So जब कोई भी हम repo clone करते हैं तो उसमें already origin add होके ही आता है. So we don't need to add origin itself separately. अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पे remote origins पहले से आते हैं, I guess. हाँ. तो जो हमारे पे ओरिजिन आता है वो पहले से गिटहब सेट करके देता है जब हम क्लोन करते हैं कोई भी रेपो को. तो जो बेस डिफॉल्ट सेटिंग है वो ओरिजिन नाम से सेट होता है और उसका यूआरएल वो पहले से बना के देता है. दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग ओरिजिन इन दैट प्लेस. सो यू कैन डू गिट पुश ओरिजिन मेन. मेन इज द ब्रांच नेम कि मैं कौन सी ब्रांच पुश करना चाहता हूँ फ्रॉम अ लोकल रिपोजिटरी टू द क्लाउड रिपोजिटरी. Once I have done all the changes and I want to push it, I can write this command and everything is going to get pushed to the main repo over here in my GitHub. Now I just have to refresh it. Simply refreshing it will show the simple .txt वाला file. Sorry for the naming convention. So हमारी यहाँ पे फाइल आ गई है. Now अब आपको वैसे यहाँ पे खुद दिख जाएगा contribute का बटन कि आप pull request open कर सकते हो. If ये नहीं दिख रहा, so you can go to pull request section and you can create a new pull request too. Also, जब आप कोई push करते हो कोई भी branch के अंदर, तो आपको already बता देता है GitHub कि आपका commit कितने commits ahead है या behind है the main repo from where you have forked. So as I have forked from GDSC GTBIT's Hacktoberfest app dev, so my commit is actually ahead of the main repository's commit. So I will create a pull request, obviously. So I will go to the pull request section of my repository, create a new pull request. I guess I'm audible, right? Yes, you're audible. Hello. Yes, you are audible, Bhaiya. So when we create a new pull request, after clicking on the new pull request button, GitHub generally
automatically detects where you're gonna push it. So like I said, जैसे कि मेरी वाली ब्रांच एक कमिट अहेड थी मेन ब्रांच के जो कमिट्स हैं उनसे, तो गिटहब ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया ये चीज, उसने ऑटोमेटिकली मेरे लिए यहाँ पे सब कुछ सेट करके दे दिया कि आपको कौन सी ब्रांच से कौन सी ब्रांच में पुश करना है. बट इफ यू डोंट वांट टू मतलब जरूरी नहीं कि गिटहब हर बार सही आपको सजेशन दे. Repository too, you can change the repository also. You can also change the target repository. You can see this arrow. This arrow tells कि कौन सी repo में से कहाँ पे push होने वाला है. Be very careful while doing this, because this is the thing which can, you know, check whether the location where you're going to push is right, because मैं DSC GTBIT Hacktoberfest app day में push करना चाहता हूँ, and where I am pushing from is right. Actually यहाँ पे मेरा कोड पड़ा है तभी वो push होंगे, कुछ और push ना हो जाए. After that, GitHub will automatically check कि ये दोनों branches merge हो सकती हैं कि नहीं हो सकती. If they can't be merged automatically, then आपको उसका pull लेके उसके अंदर अपनी files को set करके थोड़ा merge conflict को resolve करना पड़ेगा. Then you can make a pull request, right? So after each and everything, जब वो सारे green flag आ जाए हम पे कि yeah, this is correct and we can make a pull request, so then you can create a pull request. Simple. After clicking on create a pull request button, you will see a dialog like this where you have to write your reviews, your title of the pull request, your description of the pull request, and then you can create a pull request. So as I in the commit while I was committing this, so the same message has been automatically picked by the GitHub, and it is displaying over here right now. This is a sample. That's it. You can use tags, you can make it bold, you can do any kind of thing over here. So जब ये pull request वहाँ जाएगी तो ये थोड़ी अच्छे तरीके से दिखेगी. You can do anything in it, make it better wherever. Also, अब जब ये सब आप कर लो editing वगैरह, and you can also add reviewers. There is currently no reviewers in अभी इनकी इतनी need नहीं है for the GitHub Hacktoberfest itself. These are more project oriented things which are used in the big projects. When you are working on an industrial level project, these kind of things will be used. But अभी I don't think इनकी कोई need है. So simply you can create a pull request by clicking on create a pull request. After that, my pull request is created. Yep. So my pull request is created, and now the GDSC GTBIT can see my pull request and can merge this pull request to the original repository itself. So as you can see, it is in the GDSC GTBIT's repo right now. Is going to push in this repo. He will see a different message, not like only the reviewer will review it and accept your pull request. So that's it. That's how you create a pull request. And after creating a pull request, make it meaningful. The title should be something, and the comment there should be comments so the people can understand कि क्या है, क्यों है, इस pull request में क्या करा है. Other than that, this is the process to create a pull request, and this is that simple. आधे से ज़्यादा process तो जो है pull request create करने को GitHub handle. Yeah. So going back to our main topic,
कि इस बार कौन कौन सी रेपोज हैं, क्या क्या पुल रिक्वेस्ट हम लोग कर सकते हैं. सो दिस ईयर हमारे पे 3 रिपोजिटरीज हैं, AppDev की, AIML की एंड WebDev की. ऑब्वियसली WebDev की जो प्रोजेक्ट्स हैं, they are all going to be pushed to the WebDev repo itself. Please don't do changes in the readme.md and push it, because वो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस बार, क्योंकि उनके अंदर मीनिंगफुल चेंजेस पहले से हो रखे हैं. Make changes to your project's readme.md and changes to your project and then push it, because वो फिर भी accept हो जाएंगे. Right. So the same goes for all these 3 repos. Do pull in all these 3 repos. These are public repos. As you can see in the you know, all the pull requests to mention something else. Please go ahead. Hello, Bhaiya. Yes. There was a question from Manveer that Yes. how to understand the big repository. Can you please explain? Manveer, how to understand the big repositories? Yep, there are 2 ways to understand big repositories. Sorry, मैं बिल्कुल भी messages पे ध्यान नहीं दे रहा था, मेरा पूरा ध्यान उस तरफ था. अब मेरा PC भी थोड़ा slow है. So, Manveer, to understand big repositories, if you go to any, if there is no documentation available on that repository, then if you are well versed with the code itself, अगर आप वो React में लिखा हुआ है या Flutter में लिखा हुआ है, आपको नहीं तो फिर you can refer to the documentation or readme.md. अगर उसमें दोनों में से कोई भी नहीं है तो that is not a good repo to start off with. Generally जो अच्छी repositories होती हैं उनकी readme.md और documentation जरूर होती है to understand the code. Aim for those repositories who have documentation. Don't go for those repositories which don't have documentation, anything viable to understand that repository. The organizations other than ओपन सोर्स वन के अलावा Atlassian का जीरा भी होता है, तो वहां पे भी बहुत यूज करते हैं लोग, जीरा को भी बहुत यूज करते हैं. Other than GitHub, yeah, GitHub also. So these are a mixed cloud out there in the market, and generally GitHub is secure, Jira is secure. There is no conflict in these two, but Jira का interface थोड़ा सा better है. So it is also a good open source platform. What we are going to create in the WebDev repo, like थोड़ी देर में अभी कनिष्ठ छाबरा हमारे टीम के हैं, वो थोड़ी देर में रेपोस के अंदर सारे readme.md को अपडेट हो जाएगा. So you can refer to the habitual of reading the documentation. So we will update the documentation soon, and you can check the documentation, like what you're gonna push in it, how you're gonna push in it, and what are the format of pushing also. Because pull request जैसे मैंने अभी बोला उसके अंदर लिखा हुआ text editing should be meaningful. तो उनको फिर थोड़ा कम कोड पढ़ना पड़ता है, फिर जो भी आपने कमिट करा वो कमिट्स कम पढ़ने पड़ते हैं if you have typed something meaningful in the head. Okay, so where we are, मनवीर के अलावा, okay, organization, okay. Kindly guide me how to join the sessions like these. You can subscribe to GDSC GTBIT on the official page of Google Developers Club, and there you can subscribe to our email. Whenever we post an event like this, you will surely get an email, and you can join the session afterwards. But we are also planning offline events more, so be there. And I think offline events are more interactive than online events, because अभी थोड़ा सा lag है, थोड़ा network issue है, थोड़ा कुछ और चीज है, so online में थोड़ा सा दिक्कत आती है. We all agree to this. Other than that, do you have any question, guys? Then you can ask it right now. Then what happens? Great question.
अब देखो होता क्या है जनरली Hacktoberfest के अंदर 4 पुल रिक्वेस्ट करनी होती है जो सक्सेसफुली मर्ज होते हैं. That pull request is authentic. मतलब that is why I'm telling you don't do changes in the readme.md itself and push it, because those are the highest ones, though, get rejected by GitHub itself. So do code push requests or pull requests, and these are more understandable and have more authentic kind of. After you complete 4 pull requests, as you know, this term or this year, the GitHub is not providing any swags or something, so they will plant plants for in your name. So I think that is pretty good, because logistics संभालना इतने बड़ी community का is not a small thing, and GitHub is also facing many challenges due to this. But yeah, these open source of work for you. Remember this: whenever you go to any place, you show the proof of work that you have done this thing. So these are kind of proof of work. Plus, you will get the GitHub badges and GitHub. I'm new to the repository and stuff. Thanks for the session. Help. Yeah, great. You can reach out to me on LinkedIn. If anyone have my LinkedIn, the comment section. Like guys, I am a core web dev, app dev. I'm not in the AIML. I'm in the infra and the strategy part, DevOps. But yeah, AIML questions are not my domain. That is tackled by Tanmay itself. So yeah. Any other questions do you guys have? You can ask it. And yeah, we will end this session soon. We will wait for a minute itself. It is 19, and we'll wait for tell you guys. Anything else? All right. Thanks a lot, Panch, for giving us a hands-on on how things work. I guess we are not having any further doubts. So I think we go. Yep. And one more thing, guys. Apart from these repositories, what we are we can also have other repositories as well. So just keep an eye on our GitHub account if in case any update happens. Okay, I guess we are good to go now. So we can end this meeting now. Thanks a lot, guys, for joining in. I hope you all complete all the tasks and goals involved in Hacktoberfest. And yeah, best of luck for your journey ahead in open source. Take care and have a nice day. Bye. Bye everyone.